श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग। अहोई अष्टमी 2024 का पर्व हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य के लिए व्रत रखती है। इस दिन अहोई माता की पूजा और अहोई चित्र का दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष 24 अक्टूबर गुरुवार को अहोई अष्टमी है। इस दिन साध्य योग और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। इस योग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष अहोई अष्टमी कब है, इसका पूजा का समय। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर शुरू होगी। वहीं 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर समाप्त होगी। अतः 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम को 5:42 से लेकर 6:59 तक है। संध्या काल में तारा देखने का शुभ मुहूर्त 6:06 पर है। अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू शाही अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन कोई भाभी तैयार नहीं होती। फिर उसकी छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जब भी छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। तब छोटी बहू दिन प्रतिदिन सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुरही की सेवा से प्रसन्न हो छोटी बहू से पूछती है, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और उससे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो, मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। तब छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वह छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देकर कहती है कि अब तुम घर जाओ और अहोई माता का उद्यापन करना। 7 साल बाद 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं मिली है। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर व्रत का उद्यापन किया। अहोई का एक अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा को पूर्ण करे। जय अहोई माता की। इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।